ऋण पत्रों के शोधन के लिए, रिडेम्पशन के लिए जो एकमुश्त भुगतान की जो अगली विधि है वो है हमारी सिंकिंग फंड बनाकर रिडेम्पशन करना, रिडेम्पशन बाय क्रिएटिंग सिंकिंग फंड। इस विधि के अंतर्गत ऋण पत्रों के शोधन के लिए हम जो फंड बनाते हैं उसके लिए प्रतिवर्ष एक राशि निश्चित कर लेते हैं पहले से, जितनी हमको इतनी राशि एवरी ईयर हमें सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करनी है, जिसे हम डिबेंचर सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड नाम भी दे सकते हैं। दोनों नाम हो सकते हैं, इसको हम डिबेंचर सिंकिंग फंड भी बोल सकते हैं, इसको हम डिबेंचर रिडेम्पशन फंड भी बोल सकते हैं। पर एवरी ईयर एक राशि फिक्स हो जाती है जो हमको इस फंड में ट्रांसफ़र करनी ही करनी है। इस कोष में संचित राशि का उपयोग व्यापार के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन वैसे इसका पैसा आपको शोधन के लिए रखना जरूरी होता है। इस उद्देश्य से कि पैसा हमारा सेफ रहे, इसको कंपनी बाजार में इन्वेस्ट कर देती है। एवरी ईयर जो भी किस्त वो ट्रांसफ़र करेगी उसको इन्वेस्ट कर देगी मार्केट के अंदर, जो आपका इन्वेस्ट होता रहेगा एंड ऑफ द ईयर तक। जिस साल हमें इसका रिडेम्पशन करना होगा उस साल सारी इन्वेस्टमेंट को हम बेच देंगे और जो भी पैसा मिलेगा उससे हम शोधन में काम में ले लेंगे। शोधन का प्रोसेस पूरा होने के बाद जो भी सिंकिंग फंड का पैसा है उसको हम जल्द में ट्रांसफ़र करके इस फंड को क्लोज कर देंगे। सिंकिंग फंड की राशि जो निश्चित होती है, इसमें दो ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सिंकिंग फंड की अमाउंट है ये हमारा इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट भी हो सकता है और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है जिसमें हमें सिर्फ किस्तें ही इन्वेस्ट करनी हो, इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देना हो। और कुछ विधियाँ ऐसी होती है जिसमें हम इंटरेस्ट जो एवरी ईयर हमें इन्वेस्टमेंट मिलेगा उसको भी हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। सामान्यतः इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही सिंकिंग फंड की राशि तय की जाती है। तो सिंकिंग फंड कितना तय किया जाएगा, इसके लिए एक टेबल है जो हमारी काम में ली जाती है, जैसे हमको संचयी शोधन कोष बोलते हैं, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसमें आपकी अलग अलग रेट्स हैं इंटरेस्ट की, 3%, 3.5%, 4, 4.5 एंड 5। अलग अलग रेट्स पे आप जितने भी साल का, 3 ईयर्स का, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स, जितने भी साल का आप सिंकिंग फंड बनाना चाहें उसकी रेट यहाँ पे मेंशन है। इस रेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी भी राशि आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जितना भी पैसा चाहिए उसे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी, जो हमको एवरी ईयर प्रॉफिट में से निकाल के इस फंड में ट्रांसफ़र करनी है और जिसे हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो ये टेबल दे रखी है, इसके आधार पर ही हम सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट को तय करते हैं। अब इसकी एंट्रीज कैसे बनेंगी हमारी, हम पहले राशि निकालेंगे, जितनी भी राशि हमें इन्वेस्ट करनी है उसको हम, जितना भी पैसा हमें चाहिए रिडेम्पशन के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम टेबल वैल्यू से, तो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट निकल जाएगी। इस एनुअल इंस्टॉलमेंट को हम एवरी ईयर प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे सिंकिंग फंड में, जिसकी एंट्री बन जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। जो पैसा हम ट्रांसफ़र करेंगे फंड को, उसको हमको उसी इस ईयर में हमें इन्वेस्ट कर देना है मार्केट में। तो इन्वेस्टमेंट करते समय एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में हमारी दो एंट्री बनेगी, एक इंस्टॉलमेंट को फंड में ट्रांसफ़र करने की और सेकेंड उसको मार्केट में इन्वेस्ट करने की। सेकेंड ईयर के एंड में पहले हमने जो फर्स्ट ईयर में इन्वेस्ट किया था इन्वेस्टमेंट, उस पर हमें ब्याज मिलेगा, तो हमारी ब्याज की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा पुराने इन्वेस्टमेंट पे उसको हम सीधे ही सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसको हमको री इन्वेस्ट करना है। तो हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। फिर करंट ईयर के प्रॉफिट में से सेकेंड इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, जिसकी एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। अब इंस्टॉलमेंट की राशि प्लस इन्वेस्ट दोनों जो भी इंटरेस्ट है इन दोनों को जोड़कर हम इन्वेस्ट करेंगे सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में हमारी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ के इन्वेस्ट करने की एंट्री बन जाएगी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में हमारी दो एंट्री बनेगी, इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने की और उसको इन्वेस्ट करने की। आगे फर्दर ईयर्स में लास्ट ईयर को छोड़ के बाकी आगे जितने भी फर्दर ईयर है उन सब में हमारी तीन एंट्री बनेगी। फर्स्ट इंटरेस्ट रिसीव होने की, जिसको हम सीधे ही डिबेंचर सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे, पैसा इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने की और दोनों राशि को जोड़ के उसको इन्वेस्ट करने की। ये हमें एंट्रीज करनी है तब तक जब तक कि हमारा लास्ट ईयर नहीं आ जाता। लास्ट ईयर जिस साल हमको शोधन करना है, जिस साल हमें रिडेम्पशन करना है, उस समय वही हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। उसके बाद हम एनुअल इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। लेकिन चूंकि ये लास्ट ईयर है और हमें पैसा चाहिए इसमें शोधन करने के लिए, तो इस साल इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। इस साल जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसको हम सेल्स कर देंगे और सोल्ड आउट करने की एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लास्ट ईयर में हमको इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर देना है,
तो पैसा हमारे पास आ जाएगा, तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यदि हमारी बुक वैल्यू में और मार्केट प्राइस में जिस पे हमने उसको सोल्ड आउट किया यदि कोई डिफरेंस है तो वो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस जो भी सिचुएशन है उसको भी हम डिबेंचर सिंकिंग फंड में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यदि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड, और यदि लॉस है तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये हमारी एंट्रीज बनेगी लॉस होने पर भी और प्रॉफिट होने पर, जैसी भी हमारी सिचुएशन है। यदि ये हो रहे हैं तो चूँकि पैसा हमारे पास आ गया है तो हम शोधन कर देंगे। शोधन की हमारी एंट्री वही, यहाँ तो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, या इसकी जगह हम 2 एंट्री भी कर सकते हैं, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये हमारी शोधन की जो एंट्री अब तक करते हैं सेम ऐसी एंट्री बन जाएगी यदि सममूल्य पर है तो। यदि वो हमारी प्रीमियम पर है तो हम पहले प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे। इस स्थिति में प्रीमियम का अरेंजमेंट भी हम डिबेंचर सिंकिंग फंड से ही करेंगे। तो सपोज करो यदि हमारा, जैसे यहाँ तो प्रीमियम की एंट्री नहीं है, पर सपोज करो यहाँ पे यदि प्रीमियम भी होता, हमें प्रीमियम भी देना होता, तो प्रीमियम का अरेंजमेंट भी हम डिबेंचर सिंकिंग फंड से ही करेंगे। शोधन करने के पश्चात डिबेंचर सिंकिंग फंड की राशि को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके इस फंड को क्लोज कर देंगे। तो लास्ट एंट्री हमारी बन जाएगी डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये एंट्रीज बनती है हमारी डिबेंचर सिंकिंग फंड वाले मेथड में, जिसमें हम पैसा अरेंज करके उसको हम शोधन के काम में लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे। जैसे यहाँ हमको दे रखा है 1 अप्रैल 2015 को सीमा लिमिटेड ने 1 लाख रुपए के 12% डिबेंचर्स इस शर्त के साथ इशू किए कि उनका 5 वर्ष के पश्चात भुगतान किया जाएगा। यहाँ पे फिक्स है कि हमें व्यवस्था 5 साल में पूरी करनी है। 12% डिबेंचर हमारे पैसा 1 लाख का हमें अरेंजमेंट करना है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वार्षिक राशि जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसको हम 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे। 31 मार्च 2020 को जब इसका शोधन करना था हमें 5 साल बाद, हमें विनियोगों से जो पैसा मिला वो 78,001 रुपीज़ यानी 78,001 रुपये में हमारे विनियोग बेचे गए। जब हमको शोधन करना था 5वें वर्ष के अंत में, ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एनुअल इंस्टॉलमेंट तय करेंगे कितना हमको इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी हमारी, यहाँ पर जो हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट हम फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें पैसा चाहिए 1 लाख रुपए 5 साल बाद। 4% सिक्योरिटी में हमको इन्वेस्ट करना है। मान के चल रहे हैं कि 4% इंटरेस्ट हमको मिल जाएगा। तो 4% 5 ईयर्स में जो टेबल वैल्यू है वो है हमारी 0.184627। ये रेट है कि यदि हमें 5 साल में पैसा वापस चाहिए और 4% इंटरेस्ट रेट हम अज्यूम करते हैं, तो यदि हम आज 0.184627 इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल के अंत में हमें 1 रुपया मिल जाएगा। हमें पैसा चाहिए 1 लाख, यानी हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 18,462.7, जिसको हम अप्रॉक्स कर देंगे तो 18,463 रुपीज़ हमको एवरी ईयर ट्रांसफ़र करके मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस तरह से इंस्टॉलमेंट। उसके बाद हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी यहाँ पर इशू करने की 2015 में अप्रैल 1 इशू करने की हमारी सिंपल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और सेकेंड एंट्री बन जाएगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मैं यहाँ पर इसकी कंबाइन करके एक ही एंट्री बना रही हूँ, या मैं दोनों ही बना देती हूँ। बुक्स में जब आप देखेंगे तो इसकी कंबाइन एक ही एंट्री की हुई है, लेकिन वो एंट्री ऐसे भी की जा सकती है और वैसे भी की जा सकती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, राशि आ जाएगी हमारी 1 लाख रुपए से, जो कि सममूल्य पे हमने इशू किए हैं, और इसी डेट को मान लेंगे किसी डेट को हमने अलॉट कर दिया होगा। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। ये फर्स्ट हमारी इशू की एंट्री बन जाएगी। इसके बाद एवरी ईयर हर साल के एंड में हमें 18,463 रुपीज़ के हमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो इसका एंड हमारा हो जाएगा 31 मार्च 2016। हमारी एंट्री बन जाएगी इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने की, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड।
सिंकिंग फंड अकाउंट। इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स हुई थी 18,463 रुपीज़। ये हमें एवरी ईयर साल के एंड में जब हमारा प्रॉफिट निकलेगा हमको ये ट्रांसफ़र करनी है और सेम डेट को हमें इसे इन्वेस्ट कर देना है। तो इन्वेस्ट करने की एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसको हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है सिक्योरिटीज़ में 18,463 रुपीज़ को। तो फर्स्ट ईयर में हमारी ये 2 एंट्री बन जाएगी इसको इन्वेस्ट करने की। सेकेंड ईयर यानी 31 मार्च 2017 सबसे पहले हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। 2017 31 मार्च को हमारी पहली एंट्री बनेगी। इंटरेस्ट जो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 18,463 पर हमें 7% इंटरेस्ट 4% इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट रिसीव होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट राशि निकल जाएगी हमारी। इसमें ये इंटरेस्ट क्रेडिट करने की एंट्री है। इंटरेस्ट निकल जाएगा 4% ऑन 18,463 इन्वेस्टमेंट जो किया था। तो 739 रुपीज़ का हमारी फर्स्ट इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे डायरेक्ट डिबेंचर सिंकिंग फंड में। फिर हम इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो सेम डेट पे हमारी नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट 18,463। इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट को जोड़ के हमें दोनों को जोड़ के इन्वेस्ट करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट की एंट्री है वो हमारी बन जाएगी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब इन्वेस्ट करेंगे तो जो इंटरेस्ट मिला है वो भी हमको री इन्वेस्ट करना है और इंस्टॉलमेंट भी हमको इन्वेस्ट करनी है। तो दोनों को जोड़कर हम इन्वेस्ट करेंगे तो सेकेंड डे में जो इन्वेस्टमेंट होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 19,202 रुपीज़। ये हमें ध्यान रखना है इसमें। फिर हमें एंट्री में ध्यान रखना है 2018 वही 31 मार्च हमारी पहली एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट रिसीव होने की। इंटरेस्ट की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। अब जो हमारा इंटरेस्ट निकलेगा वो हमारे 2 इन्वेस्टमेंट है 18,463 फर्स्ट ईयर का और 19,202 सेकेंड ईयर का। दोनों इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा 4%। तो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट होगा वो हमारा हो जाएगा 1,507 रुपीज़। ये में ध्यान रखना है सेकेंड में इंटरेस्ट में दोनों इन्वेस्टमेंट मिलेगा, फर्स्ट ईयर वाले पर भी और सेकेंड ईयर वाले पर भी। सेम डेट पे हम वो इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसकी एंट्री बन जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स है 18,463 रुपीज़। दोनों को जोड़ के हमें इन्वेस्ट कर देना है सेम डेट पे। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो इन्वेस्ट करेंगे उसमें इंटरेस्ट है हमारा 1,507 प्लस इंस्टॉलमेंट है 18,463। दोनों को जोड़ के इन्वेस्ट कर देंगे तो थर्ड जो इन्वेस्टमेंट है हमारा आ जाएगा 19,970 रुपीज़ 70 रुपीज़। ये 18 हो गया। 2019 में भी सेम प्रक्रिया अपनानी है हमें। 2019 31 मार्च फर्स्ट वो इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी हमारी। जब इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा ड्यू होगा हमारे अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। अब जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे 3 इन्वेस्टमेंट है, मतलब 4% मिलेगा हमें यहाँ पर इंटरेस्ट
पहली किश्त फर्स्ट ईयर की 18,463 प्लस सेकेंड ईयर की 19,202 प्लस थर्ड ईयर की 19,970। तीनों इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें 4%। तो अमाउंट आ जाएगी हमारी 2,305 रुपीज़। सेम डेट पे वही हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे सरप्लस से हम किस्त ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री बन जाएगी हमारी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड अकाउंट इंस्टॉलमेंट हमारी फिक्स है 18,463 रुपीज़। सेम प्रोसेस वही सेम डेट को हम दोनों को जोड़ के इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट करने की एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट है हमारा 2,305, किश्त है हमारी 18,463। दोनों को जोड़ के हम इन्वेस्ट कर देंगे। अमाउंट आ जाएगी हमारी फोर्थ ईयर की 20,768 20,768 रुपये। ये हमारी हो जाएगी फोर्थ ईयर का इन्वेस्टमेंट। 2020 वो ईयर है जब हमें रिडेम्पशन करना है। ये हमारा फिफ्थ ईयर है यानी आखिरी ईयर है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है एंट्रीज़ का। 31 मार्च फर्स्ट एंट्री बन जाएगी वो इंटरेस्ट रिसीव होने की। सेम एंट्री बनेगी लास्ट ईयर में भी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। इंटरेस्ट अब हमारे 4 इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा 4% ऑन पहले साल का इन्वेस्टमेंट 18,463 प्लस सेकेंड ईयर का 19,202 प्लस थर्ड ईयर का 19,970 प्लस फोर्थ ईयर का था हमारा 20,768। चारों इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट निकलेगा हमें 4%। ये हो जाएगा 3,136। चारों इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा हमको लास्ट ईयर में 4%। फिर हम ट्रांसफ़र कर देंगे इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें डिबेंचर सिंकिंग फंड का अकाउंट बना के देखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जो किस्त थी हमारी, जब हमने किस्त, आपको ध्यान हो तो हमने शुरू में यहाँ पे किस्त जो निकाली थी वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली आ रही थी 18,462.7 आ रही थी, जिसको हमने अप्रॉक्स करके 18,463 रुपीज़ कर दिया था। क्योंकि इसको हमने राउंड ऑफ किया है तो लास्ट में आते आते हमारे बैलेंस में कुछ डिफरेंस आ सकता है जो टेबल वैल्यू से निकलना था। तो लास्ट ईयर हमें डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बना के देखना है और हमें ध्यान रखना है कि लास्ट का जो बैलेंस है हमारा डिबेंचर सिंकिंग फंड का, वो चूँकि हमको 1 लाख रुपये चाहिए टोटल, तो जो हम इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करेंगे वो इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे कि बैलेंस हमारा लास्ट में 1 लाख रुपये का हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ी सी किस्त में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है यहाँ पे कुछ रुपीज़ का। यानी लास्ट ईयर का जो डिबेंचर सिंकिंग फंड का टोटल है वो हमारा 1 लाख आना चाहिए। तो उस 1 लाख के लिए जो हमारी सरप्लस हो जाएगा, जो किस्त हम ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारी बैलेंसिंग फिगर में आएगी यहाँ पर। ये एंट्री आपकी अकाउंट बना के निकलेगी। मैं यहाँ पे आपको वैसे दिखा रही हूँ, फिर अकाउंट बना के देखेंगे कि फिगर कैसे निकलेगी आपकी। तो सेम डेट पे एंट्री बन जाएगी आपकी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। अब यहाँ की किस्त आपको ये बैलेंस फिगर निकालनी है, तो मैं अकाउंट बना के अपन देखेंगे। यहाँ पे जो फिगर आएगी लास्ट ईयर में 18,461 रुपीज़ की आ रही है। ये आपको निकालनी है, ये ध्यान रखना है, ये फिगर आपको निकालनी है डिबेंचर सिंकिंग फंड का अकाउंट बनाकर। लास्ट ईयर में चूँकि इन्वेस्टमेंट को हमको सोल्ड आउट कर देना है तो इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर रिवर्स एंट्री बनेगी। तो बेचने की एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर। यहाँ पे पैसा हमें मिलेगा अब लास्ट ईयर चूँकि हमारा रिडेम्पशन का ईयर है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमको बेच देने हैं, इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा हमें मिलेगा, सोल्ड आउट कर देना है। तो हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वो क्वेश्चन में मेंशन था, इसको हमने बेचा है 78,001 रुपीज़ में। जो फिगर है हमें बिक रहेगी 78,001 रुपीज़ की है।
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के हम देखेंगे इसमें कोई डिफरेंस यदि आपका आ रहा है क्या, या वैसे देखना चाहे तो हमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पता है, पहले से हमें कॉस्ट इन चारों को हम जोड़ के देख लेंगे कितनी हमारी कॉस्ट आ रही है, उसको हम कंपेयर कर देंगे 78,001 रुपीज़ से, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। यहाँ पर जब अकाउंट बना के देखेंगे तो हमें लॉस आ रहा है 402 रुपीज़ का, तो जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये हमारी एंट्री बन जाएगी लॉस की, क्योंकि यहाँ पे हमको लॉस हो रहा है 402 रुपीज़ का। ये दोनों फिगर यानी जो आपकी बैलेंसिंग फिगर है ये और जो हमको लॉस है, ये दोनों हमारे ये डिबेंचर सिंकिंग फंड के अकाउंट से निकलेगा, और ये हमारा डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का जो अकाउंट बनाएंगे उससे निकलेगी फिगर हमारी 402 रुपीज़ की। हमें शोधन कर देना है, शोधन की एंट्री बन जाएगी सिंपल, मैं यहाँ पे अभी ए की एंट्री बना रही हूँ, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं है शोधन पर, एट पार पे शोधन किया है, 1 लाख रुपए को हमने शोधन कर दिया है। और जो बैलेंस है जब आप अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट में जो लास्ट की जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा सिंकिंग फंड का वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री बन जाएगी हमारी इस अकाउंट को क्लोज करने की, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट। ये भी हमारा अकाउंट से निकलेगा, ये जो फिगर है ये भी हमारी डिबेंचर सिंकिंग फंड के अकाउंट से निकलेगी कि हमारा बैलेंस लास्ट में कितना बच रहा है, जिसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करके हमको क्लोज कर देना है। तो ये हमारा तरीका है, ये हमारी एंट्रीज है बनाने की। एक बार फिर मैं रिवाइज़ कर देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम डिबेंचर्स को इशू करने की सूचना है तो इशू करने की एंट्री करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ईयर में 2 एंट्री बनेगी, एक इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने की, जो हम निकालेंगे सिंकिंग फंड टेबल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कितना पैसा हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे सरप्लस टू डिबेंचर सिंकिंग फंड और इसको इमीडिएट इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट में। एंट्री बनेगी डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सेकेंड ईयर में और फर्दर आगे सारे सालों में आपकी 3 एंट्रीज बनेगी, सिर्फ लास्ट ईयर को छोड़कर जब आपको रिडेम्पशन करना है। पहला इंटरेस्ट रिसीव होने की, जिसको हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे सिंकिंग फंड में, क्योंकि हमें इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करना है। तो हमारी डायरेक्ट एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड। ये एंट्री बनेगी हमारी इंटरेस्ट के अमाउंट से। इंटरेस्ट आपको निकालना है कि इस डेट तक जितने भी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं उस पर आपको इंटरेस्ट ये निकालना है। फिर हम इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करेंगे और दोनों को जोड़ के इन्वेस्ट कर देंगे हम सेकेंड ईयर में। ऐसे ही हमें थर्ड ईयर में करना है, ऐसे हमें फोर्थ ईयर में करना है, तब तक जब तक कि हमारा रिडेम्पशन का ईयर नहीं आ जाता। ईयर ऑफ रिडेम्पशन में सेम फर्स्ट एंट्री सेम बनेगी, इंटरेस्ट ड्यू होने की या रिसीव होने की, सेकंड इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करने की। इंस्टॉलमेंट ट्रांसफ़र करते समय आपको ध्यान रखना है, यदि हमने टेबल वैल्यू को पॉइंट्स में थी, हमने इसको अप्रॉक्स किया है, तो यहाँ की फिगर में थोड़ा सा चेंज आ सकता है। वो हमें डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बना के देखना है। डिबेंचर सिंकिंग फंड का लास्ट ईयर का टोटल वो वैल्यू आनी चाहिए जो हमें चाहिए शोधन के लिए, रिडेम्पशन के लिए। तो जैसे सपोज करो जैसे हमको यहाँ 1 लाख का हमको शोधन के पैसा चाहिए, तो लास्ट ईयर में डिबेंचर सिंकिंग फंड का जो टोटल है कॉलम का वो 1 लाख होना चाहिए। यदि वो 1 लाख नहीं हो रहा क्रेडिट साइड का, तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो हमारा ये सरप्लस की किस्त निकलेगी हमारी। ये ज़्यादा भी हो सकती है और ये कम भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये 18,461 रुपीज़ आ रही है। थर्ड ईयर लास्ट ईयर में हम इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करेंगे, तो एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इसको हम इसकी कॉस्ट से बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। प्रॉफिट और लॉस जैसी भी सिचुएशन है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड में। यहाँ पे चूंकि लॉस था तो हमारी एंट्री बनी है डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। यदि प्रॉफिट होता है तो इसकी हमारी रिवर्स एंट्री बन जाती। शोधन की एंट्री बन जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सबसे लास्ट में डिबेंचर सिंकिंग फंड को क्लोज करने के लिए जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल रिजर्व में। अब इस एग्जाम्पल से इस जो सूचना है उससे जो एंट्रीज मैंने समझाई है, इससे आपको खुद को इसमें 3 अकाउंट बना के देखने हैं आपको। एक आपको डिबेंचर अकाउंट बनाना है 12% डिबेंचर, एक आपको डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बनाना है और एक डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। तीनों अकाउंट आपको बना के देखने हैं। ये जो फिगर मैंने आपको समझाई है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। यदि आ जाती है
वेल एंड गुड है। नहीं आती है तो फिर आप मुझे बताइए व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैं उसका भी आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगी कि इसके अकाउंट्स आपके कैसे बनाने हैं। वैसे सिंपल आपको जनरल एंट्री से लेज़र पोस्टिंग करनी है। लेज़र पोस्टिंग में 12% डिबेंचर का अकाउंट, डिबेंचर सिंकिंग फंड और डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, एक जर्नलिस्ट अकाउंट बनेगा आपका। इन चारों के अकाउंट हम बना के देखेंगे। किसी वैल्यू में कोई अंतर आता है या क्लियर नहीं आती है तो आप मुझे पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैं आपको वीडियो बना के या फिर वैसे ही आपको समझा दूंगी कैसे वो फिगर निकालनी।